हाँ जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। सबको मेरा प्रणाम, बच्चों को मेरा प्यार, आशीर्वाद। खुश रहो, आबाद रहो। तो आज मित्रों, दोस्तों, मेरे जितने भी मित्रजन, बंधुजन, मेरे परिजन हैं, आज सबके लिए मैं एक कहानी लाया था। मुझे याद आ गई, बड़ी पुरानी कहानी, और मुझे नहीं लगता आपने सुनी होगी। और उस कहानी के अंदर जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली हर बात को बताया गया है। काल्पनिक कहानी है, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, और उसके अंदर से अब आपको जो कुछ निकल सकता है, जो कुछ मिल सकता है, उसको निकाल लेना। तो कहानी ऐसे थी कि एक बार एक हंस और हंसनी जो थे, वो अपना जंगल में दाना पानी चुगने के लिए जा रहे थे। आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो सुबह निकलते निकलते उन्होंने अपना दाना पानी चुगने के बाद फिर जब वो दोपहर के बाद वापसी कर रहे थे, तो क्या हुआ, वो हंस को प्यास लगी, हंस और हंसनी दोनों को। तो वह पानी की तलाश में एक दूसरे को उन्होंने आकाश मार्ग से उड़ते हुए देखा वापसी में, कि भाई प्यास लगी है, अब तो कहीं से पानी पिया जाए। थक गए थे। तो जैसे ही वो इधर से निकल के आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक झील है, हमारे जंगल भी है, हवा पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम कर लिया जाए और ठंडा पानी भी पी लेंगे। और दोनों जो हंस हंसनी थे, वो और ये पूठ कला की जो झील बनी हुई है डीडीए की, वहाँ अपने पेड़ों पे बैठ गए पेड़ों पे। तो पानी पिया झील में से, बढ़िया आराम किया। तो थोड़ी देर बतियाने लग गए, पेड़ों के ऊपर बैठे। तो फिर उनके जो मन के अंदर आया कि थोड़ी देर आराम कर लें। तो आराम करते करते बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अब हंस और हंसनी बैठे हैं, बड़े खुश हैं अपनी मस्ती में। तो थोड़ी देर बाद एक वहाँ से पेड़ों में से एक कौवा निकल के आ गया, काँ काँ करता हुआ वो हंस और हंसनी के पास आके बैठ गया। जब उनके पास बैठ गया तो बतियाने लग गए आपस में। तो और जी भाई साहब, क्या हाल है, कहाँ से आए हो आप, कहाँ रहते हो, कहाँ आपका ठिकाना है। तो वो हंस ने बताया कि ऐसे करके हम आए थे, वापसी हो रही थी, तो हमने कहा यहाँ झील है, पेड़े लगे हुए हैं, पानी पी ले, आराम कर ले। तो कहता जी कैसा लगा हमारी ये झील, जंगल कैसा लगा। अब आपस में वार्तालाप होने लग गया। अब आपस में बतियाते बतियाते 10-15 मिनट बाद जब कौवे ने कहा कि ये आपकी पत्नी है, तो हाँ मेरी पत्नी है। तो कौवे की नज़र हंसनी पर पड़ गई। अब हंस ने देखा कि ये क्या हरकतें कर रहा है। तो उसने अपनी हंसनी की ओर इशारा किया। तो कहता ऐसे करते हैं, अब काफ़ी देर हो गई, अब चलते हैं अपने घर को, अपने गांव में चलते हैं। तो अब जब वो दोनों कहने लगे हाँ जी चलते हैं, तो उन्होंने कौवे को कहा अच्छा जी भाई साहब, हम चलते हैं, तो फिर कभी मिलेंगे। अब कौवा जो था अपनी औकात पे आ गया।
तो वो कहने लगा हम चलते हैं, इसका क्या मतलब है? तो हंस कहता है नहीं, मतलब क्या है कि मेरी पत्नी है, हम दोनों आए थे, दोनों जाएंगे। तो कौवा कहता है तुम कैसे जाओगे जब दोनों जाओगे? तू जा सकता है, ये हंसनी नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। अब हंस बेचारा परेशान कि ये क्या बदतमीजियां कर रहा। तो हंसनी ने हंस की तरफ देखा, उसने देखा कि ये तो बदतमीजी कर रहा। तो कहता मेरी पत्नी है, हम दोनों आए थे, दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो कौवा कहता है ये तेरी पत्नी थोड़ी है, ये तो मेरी पत्नी है, मेरी बीरबानी है। अब माहौल खराब हो गया, टेंशन पैदा हो गई हंस को, हंसनी को भी तनाव पैदा हो गया कि ये कैसा आदमी है, कैसी जगह पे आके बैठ गए। अब ये दोनों में तू मैमा होने लग गई। अब वो शरीफ जानवर हंसने तो बहस होने लग गई। तो फिर कौवा बोला, कहता है ये तो मेरी पत्नी है, जबरदस्ती पत्नी बनाने लग गया, कब्जा करने लग गया, जैसे करते ही हैं आजकल के लोग। तो हंस ने कहा मेरी पत्नी है ये। कहता नहीं, हम यहाँ पंचायत कर लेंगे, अभी पंचायत बुला लेता हूँ मैं, और पंचायत जो फैसला कर देगी वो मानना पड़ेगा। तो हंस ने कहा कि पंचायत तो ना करूँ मैं क्यों पंचायत करूँगा? कहता नहीं, पंचायत जो फैसला करेगी ठीक करेगी, ये मेरी पत्नी है। तो दोस्तों फिर उसने हंस ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसे करो कि तुम कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट में जाके फैसला हो जाएगा। उसने सोचा, हंस ने सोचा कि कोर्ट में तो न्याय मिलेगा, जज साहब की कचहरी में न्याय मिल जाएगा कोर्ट में जाके। अब जी दोनों का जो मुकदमा था वो कोर्ट में लग गया। तीनों कोर्ट पहुंच गए, कौवा भी पहुंच गया, हंसनी को साथ लेके पहुंच गया कोर्ट में, यहाँ रोनी कोर्ट में। तो जब पहुंच गए तो अब कौवे ने वकील के पास गया। अब वकील से बात की, कहता भी वो ऐसे मामला है, ऐसे करके हल करो इसको, ये पत्नी मेरी है, हंसनी मेरी है, ये तो वकील ने कहा क्यों झूठ बोल रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, ये हंसनी है, हंस की पत्नी है, तेरी कहाँ से होगी? कहता नहीं, तुझे वकील करना, तुझे फीस लेनी है, कहानी खत्म। तो वकील भी तैयार हो गया। अब इनके वकील भी होते हैं अपने, वाकफ होते हैं एक दूसरे के। अब क्या हुआ, वकील ने नुस्खा बता दिया कौवे को, कहता है ऐसे है भाई, औरतों को साधन नहीं है, तू रात को जाके जज साहब से मिल, बात कर जाके। ये जो जज साहब हैं ये हर साल को श्राद्ध करते हैं अपने माता पिता का। तो अब कौवे के नाम का वो खाना खिलाते हैं, छत पे डालते हैं, श्राद्धों में डालते ना कौवे को खाना। तो जज साहब से जाके बोल, ऐसे ऐसे करके उसको नुस्खा बता दिया, गुर बता दिया वकील ने। अब जी कौवा जो है वो रात को जज साहब के घर पहुंच गया। तो जाके जज साहब से बातचीत की, कहता जी ऐसे ऐसे मामला है, सुबह कचहरी में मुकदमा है, पेश होना है, तो आपने फैसला जो है मेरे हक में करना है। अब जज साहब कहने लगे भाई कैसे करे, वो तो दलीलों पे चलता है कोर्ट में। तो कहता मैंने वकील कर रखा, बढ़िया, फैसला आपको करना है, और आप श्राद्ध करते हो हर साल, कितने साल हो गए आपको अपने माता पिता के श्राद्ध करते हुए? आपने कभी अब अपने माता पिता के दर्शन किए हैं? जज साहब कहते नहीं, काफ़ी देर हो गई। कहता बस आप फैसला मेरे हक में कर दीजिए,
वकील संभाल लेगा, आपने तो फैसला ही करना है, मैं आपको आपके माता पिता के दर्शन कराऊंगा, फैसला मेरे हक में हो जाए। अब जज साहब भी उसकी बातों पे आ गए। उन्होंने कहा यार अब कई साल हो गया माता पिता के श्राद्ध करते हुए, अब कभी माता पिता के दर्शन नहीं किए, कि चलो यार ये कहता है वो हंस हंसनी है और हंस ले लेगा हंसनी को, वहाँ जंगलों में बहुत होते हैं माता पिता के तो दर्शन कर लेंगे, इतने साल हो गए श्राद्ध करते हुए, और ये कौए को खिलाते थे हम खाना। खैर जी, जज साहब ने कहा ठीक है, वकील को बोलना तैयारी कर ले। अब दूसरे दिन कचहरी लग गई। अब हंस अपनी हंसनी के साथ पहुंच लिया, वहाँ जाके कौआ भी आ गया, वकील भी आ गया, जज साहब कुर्सी पे बैठ गए। अब मुकदमा शुरू हो गया, दलील होने लगी। हंस वकील साहब ने कहा जी ये कौआ कहता मेरी है, ये हंस कहता मेरी है, तो अब कोई सबूत नहीं है, वो इनकी मैरिज सर्टिफिकेट तो है ही नहीं हंस का हंसनी के साथ, शादी कोई शादी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, हंस के गवाह भी नहीं है। अब कौए की शादी हो गई थी, लाफेर हो गया था मामला, कौए के गवाह भी हैं, वो गवाह भी पेश कर दिए कौए ने। तो जज साहब ने कह दिया, अब जज साहब के दिमाग के अंदर और चीज़ घूम रही थी कि माँ बाप के दर्शन करने हैं, कौए के हक में फैसला करना है। तो जज साहब ने फिर आखिर में कह दिया, कहते भी ऐसे है हंस जी, सबूतों के अभाव से ये जो है फैसला जो है, ये जो है सबूतों के अभाव के कारण आपके हक में फैसला नहीं कर सकते, और ये जो हंसनी है ये कौए की ही पत्नी है, क्योंकि गवाह है, गवाहों और बयानात के आधार पर मैं तो फैसला करूँगा, तो जो है ये पत्नी जो है कौए की है, तो ये पत्नी आपको इस कौए को सौंपनी पड़ेगी, इसलिए जो है आप जाइए, ये कौआ अपनी हंसनी को लेके जाएगा। अब हंसनी हो गई उदास कि ये कहाँ फंस गए हम शहर में आके। अब जज साहब ने कहा कि भाई हंसनी जो है कौए के साथ विदा कर दी जाए। अब जी हंसनी रोने लगी, तो हंस ने हंसनी को इशारा किया कि शांत रह, कोई बात नहीं, दे अभी चिंता मत कर, सब कुछ कुदरत ठीक करेगी। अब जब कौआ हंसनी को ले जाने लगा कोर्ट से बाहर खुशी खुशी, तो जज साहब ने रोक लिया। तो क्या कौए को कहते हैं अभी ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले जो है जो तूने मेरे साथ कमिटमेंट की थी पहले वो काम कर, फैसला बाद में लिखा जाएगा, अभी तो फैसला सुनाया है, लिखा बाद में जाएगा, तो पहले मुझे मेरे माता पिता के दर्शन करा। तो जो कौआ था वो जज साहब को कहता है कि चलो आप मेरे साथ, अभी दर्शन करा देता हूँ। तो कौआ जो है जज साहब को साथ लेके आ गया जेल के पास। जज साहब गाड़ी में से उतरे तो कौआ जो है निकला नीचे, वो कहते कहाँ है मेरे माँ बाप, तो कहता जज साहब आप बैठ जाइए, अभी दर्शन कराता हूँ। तो पीछे पीछे हंस भी आ गया। तो अब कौए ने पानी के अंदर डुबकी मारी, पानी के किनारे से इतना लंबा जो था वो कानकसूरा निकाल के कहता जज साहब ये रहे आपके पिताजी, ये दर्शन कर लो। अब वो कानकसूरा जज साहब के आगे रख के फिर दोबारा नीचे उतर गया, फिर एक इतनी लंबी कानखजूरी पकड़ के ले आया,
कहता जज साहब ये लो आपके माता जी, अब इनके दर्शन कर लो। अब जज साहब को गुस्सा आ गया। वो कहते अरे इतने साल हो गए मुझे श्राद्ध करते हुए, मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे माता पिता थे, वो ये कान खजूरी बने हुए हैं, ये मेरे माता पिता हैं। तो फिर पीछे जो हंस खड़ा था उसने आके कहा कि जज साहब, जिस माता पिता ने आपको पढ़ाकर इस न्याय की कुर्सी पे बिठाया, उस न्याय की कुर्सी पे बैठ के आप जो अन्याय कर रहे हो, आप अपने जीवन में ऐसे कर्म कर रहे हो, आप कितने भी श्राद्ध कर लीजिए, आपके माता पिता ऐसी ही योनियों में आएंगे, उनको ऐसी ही योनियां मिलेंगी। आपके श्राद्ध करने से आपके माता पिता जो है संत महापुरुष नहीं पैदा होंगे, वो ऐसे ही नालियों के कीड़े बनेंगे। जिस तरह से आप न्याय कर रहे हो, जिस तरह से आप कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हो, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ऐसे व्यक्तियों के जो माता पिता होते हैं वो ऐसे ही तो उनको योनियां मिलेंगी। ये पिताजी आपका कान खजूरा, माता आपकी कान खजूरी। आप मेरी पत्नी को, हंसनी को कहते हो कौवे की पत्नी है। तो इसलिए आपके इन कर्मों का ही जो लेखा जोखा है कि आपके माता पिता भी इसी योनियों में घूम रहे हैं। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हम जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको आगे आने वाले योनियां मिलेंगी। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छी जगह पे जन्म लेंगे, बार बार इस धरा पे आएंगे, संत महात्मा बनेंगे, अच्छे कुलों में पैदा होंगे और समाज को आगे लेके जाएंगे। नहीं तो यदि बुरे कर्म करके आपके बुजुर्गों को, आपके माता पिताओं को अच्छी योनियां नहीं मिलेंगी। तब जज साहब की आंखें खुली। उन्होंने कहा मैं अभी जाके फैसला बदलूंगा। उन्होंने तुरंत जाके फैसला बदला। उन्होंने कहा नहीं, मैं गलत था, ये जो हंसनी है ये हंस की है, यही इसका पति है। फैसला बदला जाता है, ये कौवा बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये जो कहानी थी ये बच्चों आपके लिए थी। आप अब समझना, इसको सोचना। मुझे याद आ गई, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, आपने कभी सुनी नहीं होगी ये कहानी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। इसका अर्थ निकालना, इस पे चिंतन करना, और अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। और मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो, आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना। ये कहानी आपके समझाने के लिए थी। हम इन कहानियों को बहुत बार सुनते थे अपने बुजुर्गों से। ठीक है जी, आप सबसे क्षमा मांगता हूँ आपकी यदि भावना को कोई ठेस पहुंची हो। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।